हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका LALR1 और CLR1 का पार्सर और उसके हम कैसे डिटेक्ट करते हैं किसी ग्रामर को कि वो आपकी LALR1 या फिर CLR1 नहीं है, हमने सब देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारा लास्ट लेक्चर तक मेन कंपाइलर की जो थ्योरी वाला पार्ट था कंप्लीट हो गया था। अभी मैं इस लेक्चर में आपको गेट के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और जितना भी छोटा मोटा पार्ट बचा है कंपाइलर का उसको कंप्लीट करके आप कंपाइलर का टॉपिक आज फिनिश कर देंगे। तो भाई पहले देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्सर्स। ये डिफरेंट पार्सर थे आपके LR0, SLR1, LALR1, CLR1 एंड गाइस ये है LR1। इसका क्या मतलब है? बेसिकली अगर देखा जाए जैसे LR0 सबसे अंदर सर्किल है, उसके बाद SLR1, LALR1 और CLR1 है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका LR0 एक सबसेट है SLR1 का भी, LALR1 का भी और CLR1 का भी। ठीक है, तो भाई एक बात यहाँ से क्लियर है कि अगर आपकी कोई ग्रामर LR0 होगी तो वो SLR1 भी होगी, LALR1 भी होगी और CLR1 भी होगी। ठीक है, अगर कोई ग्रामर आपकी SLR1 होती है तो वो ग्रामर आपकी LALR1 भी होगी और CLR1 भी होगी। ये LL1 आपका चारों में आ रहा है, मतलब चारों के अंदर चारों का सबसेट है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट कि एवरी LL1 ग्रामर इज LALR1। हर LL1 ग्रामर आपकी LALR1 होगी। ठीक है, तो भाई इन चीजों को आपको याद रखना है। और ये जो रिलेशन है डिफरेंट पार्सर्स के बीच में, इसको याद रखना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसके ऊपर कभी पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है और किस तरह कौन सा किसका सबसेट है, कौन सा किसका सुपरसेट है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं गाइस कुछ क्वेश्चंस की। गाइस पहला क्वेश्चन है आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कि कौन सा सही है। पहला था आपका CLR इज मोर पावरफुल देन SLR। सेकेंड था गाइस आपका SLR इज मोर पावरफुल देन CLR। एंड थर्ड था गाइस आपका SLR इज मोर पावरफुल देन LALR। गाइस जब सबसे पहले मैंने आपको कंपाइलर का क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें बताया था, तो पार्सर क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें आपको एक्सप्लेन करा था कि LR0 आपका लीस्ट पावरफुल होता है और CLR1 आपका सबसे हाईएस्ट पावरफुल होता है। तो गाइस इसमें सिर्फ आपका देखा जाए तो CLR इज मोर पावरफुल देन SLR सही बात है, SLR इज मोर पावरफुल देन CLR गलत है, क्योंकि SLR कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू CLR और SLR इज मोर पावरफुल देन LALR, ये भी गलत है। तो भाई इसमें आपका सिंपल एक ही स्टेटमेंट सही है। गाइस यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन आए जाते हैं जिसमें आपको 3 या 4 वो दे देगा सेंटेंस और आपको बताना है उसमें से कितने सही हैं या फिर कितने गलत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार वो गलती पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी आर रॉन्ग्स, ऐसा नहीं है कि हर बार सही पूछेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, ये सिंपल क्वेश्चन है कि विच डेरिवेशन इज यूज्ड बाय LR पार्सर्स। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको पता है कि LR पार्सर्स आपका राइट मोस्ट इन रिवर्स यूज करता है। मैंने आपको पहले बताया था जो आपके टॉप डाउन पार्सर हैं ये आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं, और जो आपका ये LR पार्सर है ये रिवर्स इन राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डेरिवेशन इज यूज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर एंड विच डेरिवेशन इज यूज्ड बाय LR पार्सर। तो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रामर दी थी A ड्राइव वो S ड्राइव A S B और D एंड B ड्राइव B। आपको पता है कितने नंबर ऑफ रिडक्शन स्टेप लगेंगे ट्रिपल A D ट्रिपल B स्ट्रिंग को लाने के लिए। आप इसको खुद ड्राइव करके देखो भाई, S ड्राइव A S B। अब क्योंकि मुझे 3 A लाने हैं और D आएगा हमेशा S से D, तो मतलब मुझे इस S से पहले 3 A लाने हैं, तो मैं इस दोबारा S को लिखूंगा A S B,
फिर दोबारा लिखूंगा ए एस बी। अब क्योंकि तीन आ गए हैं, अब मुझे ऐसे डी बनाना है, तो मैं एस की जगह डायरेक्ट डी लिख सकता हूँ, ट्रिपल ए डी, तीन बी। अब मैं एक एक बी को स्मॉल बी बनाना चलूंगा, ऐसे। अब आप काउंट कर सकते हो कि आपके कितने स्टेप लगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो भाई बेसिकली दिखाया तो इसमें 7 स्टेप लगे आपको इस स्ट्रिंग को रिड्यूस करने में। ये क्वेश्चन बताऊं तो ये क्वेश्चन इसी साल 2020 में आया हुआ था, तो आपको पता लग गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, यही कि आपको ग्रामर दे देगा और पूछेगा कि ये ग्रामर आपकी कोई स्पेसिफिक पार्सल है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आपको कोई एक ग्रामर दे दी और बोलेगा कि इस पर्टिकुलर एंट्री में फॉलो में क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, या फिर कोई टेबल कंप्लीट करना होगा, वो तो आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रामर दी थी आपको एस ड्राइव ब्रैकेट में एस ए, इन्होंने बोला ये ग्रामर आपका SLR1 LR1 और LALR1 में N1 स्टेट्स, N2 स्टेट्स और N3 स्टेट्स है, इन तीनों पार्सर की पार्सिंग टेबल में। तो N1 N2 और N3 के बीच क्या रिलेशन है, ऑप्शन दिए हुए थे आपको, N1 इज लेस देन N2 इज लेस देन N3, N1 इक्वल टू N3 लेस देन N2, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3 एंड N1 ग्रेटर देन इक्वल टू N3 ग्रेटर देन इक्वल टू N2। मैंने आपको भाई जब CLR1 बताया था तो आपको चीज बताई थी कि हमेशा CLR1 पार्सिंग टेबल में सबसे ज्यादा शेड होती हैं, और CLR1 को मैंने आपको चीज बताई थी कि LR1 भी बोलते हैं। तो इसका मतलब LR1 में सबसे ज्यादा होंगी और बचे हुए में सब में सेम होती हैं, तो मतलब N1 और N3 सेम है और N2 में ज्यादा होंगी, तो N1 इक्वल टू N3 लेस देन N2। तो भाई ये इसका ऑप्शन सही है। यही मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप मतलब एक बार ध्यान से समझें कि CLR1 पार्सिंग टेबल में सबसे ज्यादा स्टेट होती है एज कंपेयर टू अदर पार्सिंग टेबल ऑफ पार्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका S ड्राइव T स्टार P T ड्राइव U ड्राइव T स्टार U P ड्राइव Q प्लस P और Q ड्राइव ID एंड U ड्राइव ID। इन्होंने इसमें प्लस और स्टार की एसोसिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक में दिया हुआ था आपको प्लस की लेफ्ट और स्टार की राइट, वेट लेट मी चेंज द मार्कर। और नेक्स्ट ऑप्शन था गाइस आपका प्लस की राइट स्टार की लेफ्ट, दोनों की राइट और दोनों की लेफ्ट। बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी जब मैंने ग्रामर का स्टडी करी थी कि हम कैसे चेक करते हैं कि किसकी एसोसिएटेड लेफ्ट है और किसकी राइट है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्रामर। राइट देखो स्टार, यहाँ पे तो पता ही लग रहा है क्योंकि यहाँ एस है और यहाँ पे एस कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी स्टार से पहले है, तो इसका मतलब स्टार की प्रेसिडेंस हो गई लेफ्ट, स्टार की हो गई लेफ्ट, ठीक है। अब प्लस की बात करते हैं, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे पी है और पी देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, पी आ रहा है प्लस के राइट में, तो प्लस की हो गई गाइस राइट, तो इसका ये ऑप्शन सही है। ये मैंने जब ग्रामर की स्टडी करवाई थी जब भी बताया था कैसे हम जज करते हैं कि ये ग्रामर के बेस पे किसी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है, उसके ऊपर आप ध्यान से समझें। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप उसकी, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे जज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ट्रू एट एनी वैलिड स्टेट इन SR पार्सर्स। SR पार्सर मतलब शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स में किसी वैलिड स्टेट पे कौन सी बात सही है। ये 4 ऑप्शन बेसिकली गाइस आपको वाइबल प्रीफिक्सेस के ऊपर दिए हुए थे। मैं एक चीज बता दूं आपको, जब मैंने आपको सबसे पहले LR0 पार्सर में एक स्ट्रिंग को पार्स करके दिखाया था तो उसमें हमने स्टैक का यूज करा था।
एक बार उसको आप दोबारा से जज करें तो आपको पता लगेगा कि स्टैक में हमेशा हैंडल होता है टॉप पे, ठीक है। और वेरिएबल प्रीफिक्स क्या है, बेसिकली वो प्रीफिक्स हैंडल के जिसके बेस पे हमारा आगे का प्रोडक्शन रूल चलेगा। तो गाइस हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, इसके 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन काफी बड़े बड़े थे। पहला ऑप्शन था वेरिएबल प्रीफिक्स अपीयर ओनली एट द बॉटम ऑफ स्टैक एंड नॉट इनसाइड। सेकंड ऑप्शन वेरिएबल प्रीफिक्स अपीयर ओनली एट द टॉप ऑफ स्टैक एंड नॉट इनसाइड। थर्ड ऑप्शन द स्टैक कंटेन्स ओनली अ सेट ऑफ वेरिएबल प्रीफिक्सेस। फोर्थ द स्टैक नेवर कंटेन्स वेरिएबल प्रीफिक्स। गाइस इसको ऑप्शन जो सही है वो थर्ड ऑप्शन है, द स्टैक ओनली कंटेन्स अ सेट ऑफ वेरिएबल प्रीफिक्सेस। हमेशा स्टैक सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रीफिक्स रखता है। एक बार जब मैंने आपको LR0 का एक ग्रामर को पार्ट करके दिखाया था, उसको एक बार दोबारा से देखें, दोबारा उसको विजुलाइज करें, आपको समझ आएगा कैसे स्टैक आपका सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रीफिक्स को ही रखता है और किसको नहीं रखता। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई ये थे आपके क्वेश्चंस। उसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी ग्रामर को जज करने के क्वेश्चंस, और आपको कोई भी ग्रामर दे देगा और बोलेगा कि किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे गो टू का क्या शिफ्ट होगा, कितनी प्रोडक्शन रूल होंगे उस स्टेट में, तो वो सब आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ LR0 एंड LR1 आइटम सेट, ठीक है। गाइस हमने देखा था कि हम किसी भी पार्सर के लिए हमें एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करना होता है। बट आपने कभी सोचा कि एम्बिगुअस ग्रामर के भी अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि एम्बिगुअस ग्रामर बहुत छोटी होती है। भाई जब भी मैं किसी एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करता हूं तो आप कभी भी देख लेना जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल है वो एम्बिगुअस में कम होंगे और अनएम्बिगुअस में बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं अनएम्बिगुअस में जो डिपेंडेंसी है हर ऑपरेटर की अलग अलग स्टेट ऑफ चलता हूँ, तो इसलिए अनएम्बिगुअस में आपके प्रोडक्शन रूल बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एम्बिगुअस ग्रामर आपकी छोटी होती है, उसके साथ साथ एम्बिगुअस ग्रामर को आप आसानी से पढ़ सकते हो। आप एम्बिगुअस ग्रामर को आसानी से पढ़ के बता सकते हो कि ये क्या ड्राइव कर रहा है, बट अनएम्बिगुअस को आप डायरेक्ट पढ़ के नहीं बता सकते, वहां से आपको रिडक्शन करना ही पड़ेगा, मतलब प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जब भी बता सकते हो कि आपकी गिवन इनपुट स्ट्रिंग पास होगी या फिर नहीं होगी। उसके साथ साथ जो आपकी गाइस एम्बिगुअस ग्रामर है उसमें प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी कोई भी, क्योंकि वो नहीं होती, डिफाइन नहीं होती, इसलिए वो सब आप एक ही लेवल पर रख देते हैं, जिसकी वजह से ग्रामर बहुत छोटी लगती है और बहुत आसान हो जाती है पढ़ने के लिए भी। बट क्योंकि हम अनएम्बिगुअस ग्रामर में आपकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाली चीज को रिडिफाइन कर देते हैं, इस वजह से वो ग्रामर आपकी बड़ी हो जाती है और उसको समझने में टाइम लगता है, फिर हमको कंप्लीट पार्सर वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो एम्बिगुअस ग्रामर के कुछ फायदे हैं, बट बात यह आती है कि जब एम्बिगुअस छोटी है और पढ़ने में आसान है, मीनिंगफुल है, तो उसको हम यूज क्यों नहीं करते गाइस? क्योंकि हमने देखा था कि एम्बिगुअस के ग्रामर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बेसिकली अगर मैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर पाऊँ किसी तरह, तो मैं एम्बिगुअस ग्रामर को यूज कर सकता हूँ। अभी आप इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट ये सिर्फ बताने के लिए था कि एम्बिगुअस ग्रामर के क्या फायदे थे। गाइस इसमें एक टॉपिक और है जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है गाइस आपका YACC। YACC है गाइस आपका येट अनदर कंपाइलर। YACC करता क्या है बेसिकली गाइस? YACC एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली पार्सिंग जनरेट कर देता है किसी भी ग्रामर का, मतलब किसी भी ग्रामर का पार्सर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं गाइस, तो बेसिकली ये LALR1 पार्सिंग टेबल यूज करता है। इंटरनली ये किसी ग्रामर के लिए LALR1 पार्सिंग टेबल यूज करता है। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी पार्सर होगा, अगर वो कोई भी बॉटम अप पार्सर है तो उसमें दो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और एक रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको ये कैसे रिजोल्व करता है? बिल्कुल सही बात है भाई, उसको भी कहीं ना कहीं तरीका होगा, शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट में तो हमेशा ये प्रेफरेंस देता है शिफ्ट को, ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू शिफ्ट ऑपरेशन। मतलब अगर कहीं पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आया है तो शिफ्ट ऑपरेशन को प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू रिड्यूस ऑपरेशन, ठीक है। एंड जब अगर कोई भी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये ऑलवेज गो फॉर
भाई एक से ज्यादा रिड्यूस ऑपरेशन होंगे उसी स्टेट में, तो जो सबसे पहला रिड्यूस होगा ये हमेशा उसके साथ जाएगा। तो आपको ये दो चीज भी याद रखनी है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है कि मतलब कुछ भी पूछ लेगा कि YACC कंपाइलर में SR और R कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होते हैं, या फिर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है येट अनदर कंपाइलर, तो अगर उसमें कोई आपके कॉन्फ्लिक्ट आ गए SR कॉन्फ्लिक्ट या RR कॉन्फ्लिक्ट, तो किसको प्रेफरेंस देता है और कैसे उसको रिजोल्व करता है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। गाइस इसके साथ आपका पार्सिंग वाला कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्सिंग वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंपाइलर की बात करें सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बाद SGT स्टार्ट होगा, सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, वो सब मतलब आसान है, उसको आप आराम से कवर कर लोगे, बट आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। इसके लिए मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बता देता हूँ जहाँ से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पार्सिंग वाले कंसेप्ट के आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा ये, और उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए कंपाइलर डिजाइन आगे के लिए भी समझना। तो भाई इसके लिए जो बुक है वो मैं बताता हूँ कि बुक का नाम है कंपाइलर्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड टूल्स। ये बुक है गाइस, स्टैंडर्ड बुक है जो कि पियर्सन पब्लिशर की है। इसको आप रेफर कर सकते हो, मैं भी इसको रेफर करता हूँ क्वेश्चन के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आपने इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए इस बुक के, तो मतलब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पार्सिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर। तो गाइस इतना इन सब की प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इससे आगे के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।